चलिए अगला श्लोक जो है थोड़ा बड़ा है, देखेंगे। पापान् निवारयति योजयते हिता, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। तो यहाँ पर जो है अच्छे मित्र का गुण ये इस श्लोक में हम देखेंगे कि जो सच्चा मित्र होता है, अच्छा मित्र जो होता है, वो अपने मित्र के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पापान निवारयति, पापान निवारयति के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पापात निवारयति, पापात निवारयति। ठीक है, योजयति हिताय, पापात निवारयति मतलब होता है पाप से निवारण करता है, पाप से रोकता है। योजयति हिताय, योजयति हिताय मतलब अच्छे कार्य में योज करता है, लगाता है, जोड़ता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम निगूहति मतलब होता है गुप्त बातों को, निगूहति मतलब होता है छिपाता है। गुह्यम गुप्त बातों को, निगूहति छिपाता है। गुणान गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है। आपदगतम मतलब आपत्ति के समय, च न जहाति ददाति काले, और च मतलब और, न मतलब नहीं, जहाति मतलब होता है क्या? छोड़ता है, त्यागता है। ददाति काले देता है उस समय में, साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम मतलब सच्चा मित्र का लक्षण। प्रवदंती, प्रवदंती मतलब होता है कहते हैं, संतः संत जन। ठीक है, तो अर्थ देखते हैं इसका। पापान निवारयति योजयते हिताय, जो सच्चा मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है, वह अपने मित्र का क्या करता है? पाप करने से रोकता है। पापान निवारयति, अपने सच्चा मित्र जो होता है वो पाप करने से रोकता है। योजयते हिताय, अच्छे कार्य में लगाता है, सच्चे कार्य में लगाता है। उसके बाद गुह्यम निगूहति, अपने मित्र की गुप्त बातों को छिपाता है। और गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। ठीक है, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, विपत्ति में पड़े हुए अपने मित्र को नहीं छोड़ता है, उसका साथ देता है। ठीक है, समय पर साथ देता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। और सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, संत लोग अच्छे मित्र का यही लक्षण बताते हैं। क्या क्या? कि वह अपने मित्र को पाप करने से रोकता है। ठीक है, अच्छे कार्य में लगाता है, हितकारी कार्य में उसको लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। आपत्ति के समय साथ देता है। ठीक है, आपत्ति के समय चन जहाती, चन जहाती मतलब आपत्ति के समय अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है और समय पर साथ देता है। आपत्ति के समय अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है और समय पर साथ देता है। ठीक है, संत लोग अच्छे मित्र के यही लक्षण बताते हैं। ये मतलब यही लक्षण जो है अच्छे मित्र के लक्षण हैं। ठीक है, अगला श्लोक है 9वां और 10वां एक ही है, तो दोनों को एक साथ देखेंगे। निंदतु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न पदं न धीरः। निंदतु नीति निपुणाः, निंदतु मतलब होता है निंदा करें, नीति निपुणाः मतलब नीतिज्ञ या नीति शास्त्र के ज्ञाता। स्तुवंत मतलब होता है स्तुति करें। ठीक है, लक्ष्मी मतलब होता है धन। समाविशतु, समाविशतु मतलब होता है आए। गच्छतु मतलब जाएं। यथेष्ट मतलब होता है इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार। ठीक है, अद्येव आज ही, मरणमस्तु मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, या
युगांतरे युगों युगों बाद न्यायात न्याय के पथः पथ से प्रविचलंती। प्रविचलंती मतलब क्या होते हैं? विचलित होना। और पदम न धीराह, धीराह मतलब जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? धीराह बोलते हैं। तो अर्थ देखते हैं, निंदतु नीति निपुणाः। ठीक है, नीतिज्ञ या नीति शास्त्र के ज्ञाता चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। नीतिज्ञ या नीति शास्त्र के ज्ञाता चाहे निंदा करें या चाहे स्तुति करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए। लक्ष्मी या धन जो है आवे अथवा इच्छानुसार चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, मृत्यु आज ही मृत्यु हो जाए अथवा दूसरे युग में हो या युगों युगों बाद हो। आज ही मृत्यु हो जाए या दूसरे युग में हो। तो धैर्यवान व्यक्ति जो है न्याय के पथ से या न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, नीतिज्ञ निंदा करें चाहे स्तुति करें प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाएं, मृत्यु जो है आज ही हो या युगों युगों बाद हो, न्याय के पथ से धैर्यवान व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, नीतिज्ञ निंदा करें चाहे स्तुति करें। नीतिज्ञ जो है नीति शास्त्र ज्ञाता चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए, मृत्यु आज ही हो चाहे युगों युगों बाद हो, न्याय के पथ से धैर्यवान व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला श्लोक, अपठत यो अखिलाः विद्याः कलाः सर्वाः अशिक्षत अजानात् सकलं वेद्यं स वै योग्यतमो नरः। तो यहाँ पर जो योग्यतम नर है, नर मतलब मनुष्य, तो उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि यो अपठत अखिलाः विद्याः। यो अपठत अखिलाः विद्याः, अपठत मतलब पढ़ लिए हैं। यो अखिलाः मतलब संपूर्ण, विद्या मतलब विद्या, कलाः सर्वा अशिक्षत, अशिक्षत मतलब सीख लिया है, अजानात जान लिया है, सकलम वेद्यम, सकलम वेद्यम मतलब क्या होता है? जानने योग्य सभी बातें, वेद्य मतलब जानने योग्य सभी बातें, सकलम वेद्यम जानने योग्य सभी बातें, स वै योग्यतमो नरः, वही मनुष्य क्या है? सबसे अधिक योग्य है, वो रहा है। तो चलिए अर्थ देखते हैं इसका। अपठत यो अखिलाः विद्याः, जिसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया हो, कलाः सर्वाः अशिक्षत, जो सभी कलाओं को सीख लिया हो। ठीक है, जिसने सभी विद्याओं को पढ़ लिया हो, जिसने सभी कलाओं को सीख लिया हो, अजानात सकलम वेद्यम, और जानने योग्य सभी बातों को जिसने जान लिया हो, जानने योग्य सभी बातों को जिसने जान लिया हो, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। एक बार और, अपठत यो अखिला विद्या, जो सभी विद्याओं को, जिसने सभी समस्त विद्याओं को पढ़ लिया है, कलाः सर्वाः अशिक्षत, सभी कलाओं को सीख लिया है, अजानात सकलम वेद्यम, जानने योग्य सभी बातों को जिसने जान लिया है, वही मनुष्य स वै योग्यतमो नरः, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। जिसने सभी विद्याओं को पढ़ लिया, जो सभी कलाओं को सीख लिया, सभी जानने योग्य बातों को जान लिया, वही मनुष्य क्या है? सबसे अधिक योग्य है। अगला, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, दृष्टिपूतम मतलब होता है क्या? भली भांति देख कर, न्यसेत मतलब होता है रखना चाहिए, पादम मतलब पैर,
वस्त्रपूतम, वस्त्र से छना हुआ, कपड़े से छना हुआ। जलम पिबेत, जल पिबेत मतलब होता है पीना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से शुद्ध। वाचम वाणी, सत्य से शुद्ध वाचम वाणी। मनः पूतम, मन से पवित्र, पवित्र मन से। समाचरेत, भली भांति आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अर्थ देखते हैं। दृष्टिपूतम निषेध पादम, भली भांति देख करके पैर रखना चाहिए। मुहावरा है ना, फूक फूक के पैर रखना चाहिए, हाँ वही है। भली भांति देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छना हुआ या वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से शुद्ध वाक्य या वाणी जो है बोलनी चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, भली भांति देख करके पैर रखना चाहिए। दूसरा, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगला श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज्ज उज्जहार। शब्दार्थ देखते हैं। रात्रिर्गमिष्यति, गमिष्यति कौन सा लकार है, लृट लकार। कौन सा लकार है, लृट लकार, भविष्यत काल है। ठीक है, भविष्यति होगा। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रिर्गमिष्यति मतलब रात्रि के जाने पर, रात्रि जाएगी, रात्रि जाएगी। भविष्यति होगा क्या, सुप्रभातम, रात्रि जाएगा तो क्या होगा, सुप्रभात होगा, नया सवेरा आएगा। भास्वा, भास्वा भास्कर मतलब सूर्य। ठीक है, भास्कर सूर्य, भास्वान, भास्वान मतलब सूर्य। अनुदेश्यति, अनुदेश्यति मतलब उदित होगा, वो अनुदेश्यति उदित होगा। हसिष्यति हंसेगा या विकसित होगा। क्या, पंकज श्री, पंकज श्री मतलब कमल, श्री मतलब शोभा, पंकज मतलब कमल, श्री मतलब शोभा। इत्थम ऐसा विचार करते हुए, विचिन्त्यति विचार करते हुए, कोशगते, कोशगते मतलब कमल दलों के मध्य में स्थित, कमल का जो फूल होता है उसके दलों, उसके पंखुड़ियों के बीच में स्थित। द्विरेफे, द्विरेफे मतलब क्या होगा, द्विरेफे मतलब होता है भंवरा। ठीक है, द्विरेफे मतलब भंवरा। हा हंत, हंत हा हंत नलिनीम, नलिनीम को या कमलिनी को, गज हाथी, उज्जहार मतलब उखाड़ देना। चलिए अब अर्थ देखते हैं इसका कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीत जाएगी, नया सवेरा होगा, सुंदर प्रातःकाल होगा। भास्वा अनुदेश्यति, भास्वान अनुदेश्यति सूर्य उदित होगा। कमल की सुंदरता खिलेगी, कमल की जो सुंदरता है वो, उसकी शोभा जो है क्या होगी, खिलेगी। तो इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफेह, इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी को, इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी के बीच में स्थित भंवरे के साथ, हा हंत हंत नलिनीम गज्ज उज्जहार मतलब हाय दुख है कि कमल दलों के मध्य में स्थित, इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी को हाथी ने उखाड़ दिया। ठीक है, रात्रि बीत जाएगी, रात्रि बीत जाएगी, नया सवेरा होगा और कमल में क्या होगा, कमल जो है सुंदर कमल खिलेगी या सुंदरता, कमल की जो सुंदरता है वो खिलेगी। ठीक है, हाय दुख है कि कमल दलों के मध्य में स्थित, इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी को नलिनीम गज्ज उज्जहार, नलिनी क्या किया, कमल ने
उखाड़ दिया। ठीक है, मतलब इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी को किसने उखाड़ दिया? हाथी ने उखाड़ दिया। ठीक है, किसने उखाड़ दिया? हाथी ने उखाड़ दिया। ये हो गया आपका कुल 13 श्लोक। उसमें क्या बोला है कि आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारक हैं और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। तो देखो, उद्यमः प्रथमा विभक्ति, साहसम, शक्ति, बुद्धि, ये सब क्या में है? प्रथमा विभक्ति में है। वंशम, देशम, भाषितम, संभ्रमम, स्नेहम, भोजनम, ये सब क्या है? तृतीया विभक्ति है। उसके बाद तीसरा श्लोक में मृगाः, गावः, गोभीः, ये सब क्या है? तृतीय विभक्ति में है। ठीक है, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में क्या है? चतुर्थी कारक क्या है? विवादाय, मदाय, परिपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय, ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद पंचमी विभक्ति क्रोधात, सम्मोहात, स्मृतिभिंसात, बुद्धिनाशात, ये क्या है? पंचमी विभक्ति है। उसके बाद षष्ठवी विभक्ति मतलब षष्ठी जो कारक है, संबंध कारक, क्या? अलसस्य, अविद्यस्य, अधनस्य, अवित्रस्य, ये क्या है? षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में 7वां श्लोक शैले, शैले, गजे, गजे, वने, वने, ये सब क्या है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 5 जो है वो लकार हैं। तो सबसे पहले लकार आपका आएगा निवारयति, योजयते, निगुहति, ये सब क्या है? लट लकार है। लट लकार मतलब क्या? वर्तमान, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल। उसके बाद निंदतु, स्तुवन्तु, ये सब क्या है? लट लकार के बाद ये लोट लकार है। निंदतु, स्तुवन्तु, समाविशतु, मरणमस्तु, ये सब क्या है? लोट लकार है। उसके बाद आगे है अपठत, अशिक्षत, अजानात, हाँ, ये सब क्या है? ये लंग लकार है। लंग लकार मतलब क्या? लंग लकार भूतकाल में है। ठीक है, लंग लकार। उसके बाद अंतिम गमिष्यति, नहीं, दृष्टिपूतम, न्यसेत, पिबेत, न्यसेत, पिबेत, वदेत, समाचरित, ये क्या है? आपका विधि लिंग लकार में है। इतना सब क्या में है? विधि लिंग लकार में है। उसके बाद अंतिम भविष्यति, अनुदेश्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, ये सब क्या है? लिट लकार में है, भविष्यत काल में है। तो इन 13 श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में क्या बताया गया है? क्रिया और कारक को बताया गया है, जिसमें से 7 कारक और 5 लकारों का इसमें बोध कराया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो का जो इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो नीचे लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF बना करके, तो भले दे दूंगा उसको, आप वहां से डाउनलोड करके अभ्यास कार्य को अपने फेयर में लिख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।